दो सगी बहनें और दिवाली। सीमा और रूपा दोनों ही सगी बहनें हैं। दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सीमा और रूपा दोनों सुंदर है और पढ़ी लिखी भी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सीमा बहुत ही मेहनती लड़की है। वह अपने हर क्लास में फर्स्ट आती है। वही रूपा बहुत ही मुश्किल से पास होती है। कई बार तो वह खेल भी हो चुकी है। सीमा न सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई में अव्वल आती है, बल्कि वह अपने माता पिता, दादा दादी और भाई सबका ख्याल भी रखती है। घर के साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है और सभी से बहुत मीठा बोलती है, किसी का भी दिल नहीं दुखाती। वही रूपा बहुत ही आलसी और बदतमीज लड़की है, जिसे किसी भी चीज का ख्याल नहीं रहता है। इस सब अवगुण के अलावा वह कई दिनों तक नहाती भी नहीं। ना तो वह घर का सफाई करती है और ना ही खुद को साफ सुथरा रखती है। अब आगे देखिए क्या होता है। सीमा के माता पिता आपस में बातचीत करते हुए। और सुनिए जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। आप उनके लिए दो अच्छे लड़कों की खोज करिए। मैं अच्छे लड़के की तलाश कर तो लूंगा, लेकिन मुझे अपनी छोटी बेटी रूपा की बहुत चिंता होती है। वह शादी के बाद अपने घर को कैसे संभालेगी? उसकी तो सारी आदतें ही खराब हैं। और कुछ दिनों बाद दोनों बहनों की अच्छे घरों में शादी हो जाती है। सीमा का ससुराल में पहली रसोई होती है। वह वहाँ सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, जिसे खाकर उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वही रूपा का भी ससुराल में आज पहली रसोई होती है, जहाँ वह बहुत देर तक सोई रह जाती है। सासू माँ के जागाने पर उठाती है। उठने के बाद भी उसे इतना आलस आता है कि वह फिर से सो जाती है। फिर बहुत देर में उठती है और जल्दबाजी में बहुत ही गंदे तरीके से सबके लिए खाना बनाती है, जो किसी को भी पसंद नहीं आता है। सब रूपा से बहुत दुखी होते हैं। इस प्रकार जहाँ सीमा अपने ससुराल और घर हर चीज का बहुत ख्याल करती है, जिससे उसके परिवार के सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। वही दूसरी ओर रूपा ना तो घर के साफ सफाई का ख्याल रखती थी, ना ही परिवार वालों का। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। कहा जाता है ना, इंसान के कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। आखिरकार वही हुआ, जहाँ सीमा के अच्छी आदतों की वजह से अपने जीवन में बहुत सुखी थी और उसका पति भी दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था। उसके कर्मों की वजह से सब अच्छा चल रहा था। वही दूसरी ओर रूपा के बुरे आदतों की वजह से उसके पति और ससुर की नौकरी जा चुकी थी। रूपा के घर चारों ओर गंदगी और बीमारी फैली हुई थी। यहाँ तक कि घर में खाने पीने तक की कमी हो गई थी। उसके घर से लक्ष्मी पूरी तरह से रूठ चुकी थी। रूपा का जीवन बहुत अंधकार में था। ऐसे कुछ दिन और बीतता है। अब दिवाली आने वाली थी। रूपा सोचती है, घर में तो कुछ खाने पीने की चीज नहीं है और ना ही पैसे हैं। क्यों ना मैं सीमा दीदी से कुछ पैसे मांग लूं, जिससे कुछ दवाई और खाने पीने की चीज ला सकूं। ऐसा सोचकर वह सीमा के घर चली जाती है। सीमा रूपा के दुर्दशा देखकर बहुत दुखी होती है और बहुत रोती है। सीमा रूपा को अपने घर के अंदर ले जाती है। उसे पहले पेट भर भोजन कराती है, जो कि कई दिनों से कुछ भी खाई पी नहीं थी। उसके बाद रूपा सीमा से अपने बारे में सारी बातें बताती है। तब सीमा कहती है, यह सब तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे आदतों की वजह से हुआ है। ना तो तुम खुद को साफ रखती हो, ना ही घर को, ना समय से उठती हो, ना ही दूसरे का ख्याल करती हो। अभी भी समय है, तुम अच्छी आदतों को अपनाकर अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकती हो। सुनो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। घर जाओ। अब तुम सुबह जल्दी उठना, अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना, खुद को भी नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर भगवान की पूजा करना, फिर बहुत प्यार से सबके लिए भोजन बनाना, सभी को बहुत प्यार से खिलाना, किसी से भी कटु वचन मत बोलना। फिर अब तो दिवाली भी आने वाली है। यदि तुम रोज ऐसा करोगी तो देखना, दिवाली के दिन भी ऐसा करोगी तो माता लक्ष्मी जरूर तुम्हारे घर में जरूर प्रवेश करेंगी। वह सारी बातों को सुनकर और अपनी बहन से पैसे लेकर घर आती है और अब रूपा ठान चुकी थी, अब सब कुछ ठीक करके रहेगी।
रूपा अब अपनी बहन के बताए रास्ते पर चलने लगी, जिससे कुछ दिन बाद दिवाली भी आ गई। दिवाली के दिन भी रूपा अच्छे से घर को साफ सुथरा करके माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित करके दीप जला के दिवाली मनाती है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। कुछ ही दिनों में उसके ससुर और पति की तबीयत भी ठीक हो जाती है। वह अपने काम पर वापस लौट जाते हैं और घर के सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है, इंसान की आदतें उसकी जिंदगी बना भी सकती और बिगाड़ भी सकती हैं। अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।